हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का अपने चैनल सक्सेस मी पर। आज हम भारतीय वन का प्रश्नावली 3 माध्यिका चैप्टर का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अवर्गीकृत आंकड़ों का। ठीक है, इसमें कोई भी वर्गीकृत आंकड़ा नहीं है। ठीक, तो मैंने पहले ही यानी कि जो भी साधित प्रश्न था उसमें से वर्गीकृत, अवर्गीकृत तथा साधारण आंकड़ा तीनों के बारे में बता चुका हूँ। तो ये जो हमारा प्रश्न है यह अवर्गीकृत आंकड़ा में है और साधारण आंकड़ा की तरह ही बनेगा। ठीक है, तो उसमें से वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो है 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25 और विद्यार्थियों की संख्या 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1, 20 और टोटल कुल 100 दे दिया है। तो विद्यार्थियों की संख्या जो है वह जैसे तैसे दे रखा है, यानी कि यह जो है दिया हुआ बारंबारता है, यानी हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना होगा। और प्राप्तांक भी यहाँ पर जो है जैसे तैसे दे रखा है। मैंने साधारण आंकड़ा में बता रखा था कि पहले भी यानी जो भी आंकड़ा जैसे तैसे होता है तो उन्हें हम पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते। तो आप लोग प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर जो आंकड़ा जैसे तैसे दे रखा है तो हम यहाँ इसे बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो चलिए तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हमें सबसे पहले छोटा मान लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इन प्रश्नों से ही सबसे पहला छोटा मान जो है वह 20, फिर 20 से अधिक जो है वह 25 है, 25 के बाद फिर 28, फिर 29, 33, 38, 42 और 43। तो इस प्रकार से मैंने इसे आरोही क्रम में सजा लिया, यानी कि बढ़ते क्रम में से यहाँ पर मैंने सजा लिया। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की संख्या। तो जैसे हम प्राप्तांक में नंबर को चेंज किए, आरोही क्रम में सजाए, उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो बारंबारता में से जिसका जो मान है हमें उसी का मान वहाँ पर रखना है। जैसे 20 का विद्यार्थियों की संख्या है वह 6 है, नहीं तो 20 विद्यार्थी है जिसकी संख्या कितनी है 6 है। और फिर 29 तो ये तो क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने सजा लिया 25, तो 25 विद्यार्थियों की संख्या जो दे रखा है 20, तो हम यहाँ 25 विद्यार्थियों की संख्या 20 को ही रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर इन आंकड़ों को चेंज किए उसी तरह यहाँ पर जो है बारंबारता भी चेंज होगा, यानी कि इधर प्राप्तांक का जो मान होगा वही बारंबारता वाला मान ही यहाँ रखा जाएगा। जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है 20 का मान 6, तो 6 रखे हैं। क्वेश्चंस में 29 यानी कि 29 का मान 28 दे रखा था, तो 28 रखे, यानी कि जिसका जो मान है वही मान रखना है। तो सजाने वक्त भी हम वही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 का 20 है तो 20 रखे हैं। फिर है 28 का मान कितना दे रखा है 24, तो 28 का मान 24 रखे। और 29 का मान 28 है। फिर आ जाता है 33, तो 33 का मान जो दे रखा है 33 15 है, तो 33 का मान यहाँ पर भी 15 है। फिर है 38, तो 38 है, जो 38 का मान भी कितना दे रखा है 4। और 42 का मान दे रखा है 2, 43 का मान दे रखा है 1। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख लिया और टोटल 100 दे रखा। तो फिर जो अब बारंबारता हो गया, अब हम यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता क्या है, जितने भी बारंबारता आती जाता है उसको ऐड करते जाते हैं, तो इस प्रकार से हमारा अंत में संचयी बारंबारता निकल आता है। तो पहला देखिए पहला बारंबारता 6 है तो संचयी बारंबारता भी 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट संचयी बारंबारता, तो नेक्स्ट क्या बारंबारता 20, तो ये 20 और 6 जुट कर यहाँ जो है संचयी बारंबारता बनेगा, तो ये क्या हो गया 26। फिर अगला आ जाता है 24, तो फिर ये तीनों जुटेगा, तो इस कंडीशन में 50 आते हैं। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे फिर ये चारों जुट जाएगा और 78 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये 15 जुट जाएगा, फिर 93 आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे यहाँ से ये वाला बारंबारता इसमें ऐड होता रहेगा और यहाँ पर हमारा संचयी बारंबारता निकलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो हमारा 100 निकल गया, यानी कि टोटल भी 100 दिया हुआ और संचयी बारंबारता भी 100 निकल आया है। ठीक है, तो सरल आंकड़ा वाला जो माध्यिका के लिए सूत्र लगता था वही सूत्र यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि यह जो है यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा नहीं है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर भी वही सूत्र अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहला हो जाता है, हम यहाँ पर करके रखें तो सूत्र यहाँ क्या जाएगा, माध्यिका बराबर n/2 वहाँ चरमान और जो है n/2 + 1 वहाँ चरमान। ठीक है, तो यहाँ चूँकि आंकड़ा सरल आंकड़ा में दे नहीं रखा, हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता निकाला गया है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर संचयी बारंबारता के अनुसार से ही चलेंगे चरमान के स्थान पे। ठीक है ना,
तो चलिए फिर हम कर लेते हैं क्या, तो n का मान पता है, n का मान कितना है 100/2, तो n का मान 100/2, फिर इस चीज़ को लिखना है, फिर नेक्स्ट क्या n/2 + 1, तो यानी 100/2 + 1 हुआ चरमान, ठीक है। तो फिर लास्ट में देखिए क्या कितना निकल आया 50 और 51, जब 50 इसे सॉल्व किया तो 50 और ये सॉल्व होने पर 51 आ गया। यानी कि अब हम संचयी बारंबारता से देखकर मान को लेंगे, तो संचयी बारंबारता कितना है 50वां संचयी बारंबारता वाला प्राप्तांक। तो 50वां संचयी बारंबारता वाला जो प्राप्तांक है, ये देखिए 50वां संचयी बारंबारता वाला जो प्राप्तांक है वह 28 है, यानी कि इसे लेना है। और 51 और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है। तो 50, एक तो हम 50वां चरमान ले चुके हैं, सेकंड तो एक हम क्या ले 50वां चरमान ले चुके हैं और दूसरा ले लेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है वह 51 हो जाता है। तो 50 तो होगा नहीं, तो 50 से ठीक बड़ी तो वो हो जाएगा 50 से ठीक बड़ी तो 78 में आ जाएगा। तो इसका चरमान जो हो जाएगा वह 29 हो जाएगा। यानी 50वां संचयी बारंबारता वाला प्राप्तांक और 50 से ठीक अधिक, यानी कि 51 जो है 51 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान, यानी कि प्राप्तांक, तो वो जो है 28 और 29 दिया हुआ है, ठीक है ना। 28 और 29 दिया हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सब काम हो चुका है, अब केवल माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माध्यिका बराबर तो उसका चरमान कितना हो गया फिर 28 और प्लस 29 और बटे 2। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कितना, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 8 16 1 17 और 2 2 4 1 5 यानी 57/2। और जब इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 8 16 और 1 बचेगा 2 5 10 यानी कि 28.5। तो ये जो इस प्रकार से हमारा माध्यिका निकल गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन जो था अवर्गीकृत आंकड़ा से माध्यिका प्राप्त करने का, मैंने उस क्वेश्चन को बना दिया है। तो यहाँ पर आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आता है तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम उसे पुनः समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे तरीका से देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यानी कि मैक्सिमम संडे से जो है 2022 यानी एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। ऑब्जेक्टिव तो संडे से फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो जितना भी क्वेश्चंस है मैं इसे तब तक सॉल्व करता हूँ। तो अब आशा आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।